कोई भी चीज़ अगर सोशल मीडिया पे या फिर टीवी मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और अक्सर वकला कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बेल हो जाए तो आप इस मामले पर इतनी बयानबाजी ना करें, बल्कि इसको थोड़ा बैठने दें, ठंडा होने दें मामला। हाईलाइट जो केस हो जाता है, इससे मुद्दई और मुलजिम दोनों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या नुकसानात उनको फेस करना पड़ते हैं? आपने इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है कि पाकिस्तान में शायद कोई मीडिया वाले जो हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से कतराते हैं, और ये बड़ा ही आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तनाजुर में पूछा है कि देखें, ये अब डिपेंड करता है कि अगर कोई वक़ुआ हो जाए उसकी नेचर, नोयत क्या है और पब्लिक ओपिनियन जो सा है वो उसको किस तरह कंसिडर होता है। केस कभी भी जो है वो पब्लिक ओपिनियन पे अदालतों को डिसाइड नहीं करने चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जो इफ़ेक्टिवनेस है किसी भी प्रोसीडिंग की, उसमें पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो के, यानी कि उसके ज़ेरे असर जो है वो अपनी कार्रवाई नहीं बढ़ानी होती। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस है, FIA है, या जो बाकी पाकिस्तान में क्रिमिनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, या जो कानून नाफिज करने वाले बाकी इदारे हैं, ये या अदालतें, हमने हमेशा जो सा देखा कि एक पब्लिक प्रेशर जो है या पब्लिक ओपिनियन जो है, चाहे किसी के खिलाफ केस बनता हो या ना बनता हो, मौसर बनता हो या ना बनता हो, हमने देखा कि अदालतें और जो हमने देखा कि जो इंतज़ामी इदारे हैं वो किसी हद तक जो है वो इस दबाव के तहत हमें काम करते नज़र आते हैं। तो मेरी राय में जो है वो पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, पब्लिक परसेप्शन जो है वो एक अलहदा जो सा वो चीज़ है। उसका कमरा अदालत में जो केस चल रहे हैं उसके हकायक, उसमें क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उसमें जो गवाहों के बयानात हैं और अदालत की जो कार्रवाई है, उसको किसी भी तरह अदालत को इन चीज़ों को, पब्लिक ओपिनियन को मलूज़े खातिर नहीं रखना चाहिए। आपने कानून की बुनियाद पर फैसला करना है, अवामी राय की बुनियाद पर अदालती फैसले नहीं होते। और मैंने बहुत से ऐसे मुकदमात जो हैं वो देखे हैं जहाँ पे वाकई वकला जो है वो ये कहते हैं कि क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस की बेसिस पे जहाँ पे हमें जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो दबाव में नज़र भी आती हैं और इंतज़ामी इदारे भी नज़र आते हैं, तो हमने बहुत मरतबा जो मर्डर ऑफ जस्टिस है ना, यानी कि इंसाफ का कत्ल भी इस बुनियाद पे होते देखा है। कि आप देखें कि बहुत से ऐसे लोग जो वाकई तौर पर बेगुनाह हैं, सिर्फ पब्लिक प्रेशर में उनको फ्रेम कर दिया जाता है ऐसे मुकदमात में जिसमें उनके खिलाफ कोई ठोस शहादतें बराह रास्त मौजूद नहीं होती, और वो फैब्रिकेटेड, यानी कि मनूवर्ड, फैब्रिकेटेड और प्लांटेड विटनेसेस जो हैं उनको टाइमली जो सा है वो सामने ला के और एक मुकदमा ज़बरदस्ती बनाने की और मुकदमा खड़ा करने की कोशिश की जाती है, जिसको कुछ अरसे बाद, 6 महीने या साल के बाद जो है वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन वो जो 6 महीने साल में जिस शख्स के खिलाफ अगर कोई नाजायज़ मुकदमा बना है, तो यकीन करें उसकी इज़्ज़त का इस मुल्क में जनाजा उठ जाता है, और वो उसको जो इर्रिपेरेबल जो रेपुटेशनल लॉस है वो हमेशा के लिए कॉज होता है, और वो हमेशा के लिए उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाती है, जो कि ऑलमोस्ट इर्रिपेरेबल है। मेरी नज़र में उसकी किसी भी कीमत अगर आप कोई उसका तयन करें तो वो एक प्राइसलेस किस्म का जो डैमेज है ना वो उससे हो जाता है, आप उसको कंपनसेट नहीं कर सकते।